नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। आप लोगों को जानकारी होगी कि सन 2022 अपने अंतिम दौर में है, यह खत्म होने वाला है और सन 2023 का आगमन होने वाला है। हम लोगों में बहुत से लोगों ने सन 2022 में बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया होगा, बहुत हमारा नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन हम हुए नुकसान या उपलब्धियों से कुछ ना कुछ सीख लेकर 2023 को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। सर्वप्रथम 2022 से अनुभव लेकर हम आगे आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ आगे आने वाले 2023 के लिए मैं सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि 2023 उनके जीवन में एक नई ताजगी, उमंग, सफलता और उनमें दृढ़ आत्मविश्वास तथा उनके लक्ष्य के प्रति समर्पण होने की भावना को जन्म देगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह याद रखना होगा कि आगे आने वाला 2023 वर्ष चुनौतियों से भरा है, अर्थात हमारे जीवन में कुछ ना कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं, वो चुनौतियां हैं जिनको हमें पूरा करना है और अपने माँ बाप के सम्मान के लिए उन चुनौतियों का डट करके सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक चीज और, हमने जो डिसाइड किया है भविष्य में कुछ नया करने के लिए, हमने जो अपना लक्ष्य जो हमने निर्धारण किया है कि हमें ये कार्य करना है, हो सकता है वह पढ़ाई से संबंधित लक्ष्य हो या दूसरा लक्ष्य हो, जो हमने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चालू कर दिया है, उसमें हमें कुछ रणनीतियों का पालन करना होगा। कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका प्रयोग करके हम आसानी से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखें, जो 2023 आ रहा है, हमारा विश्वास है आप सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर होंगी और कुछ ना कुछ आप विशेष लक्ष्य को प्राप्त जरूर करना चाह रहे होंगे। हम जो लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं उनको हम कैसे प्राप्त करें, अपने जिंदगी के विशेष लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करें, हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम देखें, प्रातः काल में जागें। प्रातः काल में जागे, यह आपका लक्ष्य का पहला पॉइंट होना चाहिए कि सर्वप्रथम प्रातः काल में आप जागे और जिस लक्ष्य को आप निर्धारण किए हुए हैं उसकी तरफ ध्यान दें। दूसरा देखें, जिस लक्ष्य को आपने बना रखा है अडिग विश्वास के साथ कर्म एवं धर्म का पालन करते हुए उस लक्ष्य की तरफ बढ़ें और यह याद रखें कि आपका जो लक्ष्य है वह समाज को लाभ देने वाला होना चाहिए, वह लक्ष्य स्वतः केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है, परहित कृत जिनके मन माही ते नर कछु दुर्लभ जग नाही। अर्थात जो दूसरे के हित के लिए कार्य करता है इस संसार में उसके लिए कोई भी चीज अप्राप्य नहीं है। एक चीज और हम ध्यान देंगे, हमारा लक्ष्य ऐसा हो जो समाज को लाभ दे, व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा समाज के लिए लाभदायक हो। साथ ही साथ एक चीज और हम ध्यान देंगे, दृढ़ आत्मविश्वास को हम छोटी छोटी चीजों में नहीं लगाएंगे। हमारा दृढ़ आत्मविश्वास जो हमारे लक्ष्य की तरफ हमें ले जाता है, हमें यह याद रहे कि उसको हमें छोटी मोटी चीजों में नहीं लगाना है, उसको बस केवल हमें विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही प्रयोग करना है। अब थोड़ा हम आप लोगों को कैसे अपने गोल, कैसे अपने एम, कैसे अपने डेस्टिनेशन, कैसे अपने ऑब्जेक्टिव, कैसे अपने मोटोज को प्राप्त करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सर्वप्रथम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है दृढ़ आत्मविश्वास एवं उत्साह से भरा होना। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग आ जाएं और आपको डराने लगे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास ऐसा सुदृढ़ हो कि वो उनकी बातें आप झुठलाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर ना डिगने वाला आत्मविश्वास और उत्साह हो। दूसरे में देखें, जिस कार्य को आप करना चाहते हैं
उसमें कतई आलस्य ना करें। याद रहे, आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ आत्मविश्वास रखते हुए आगे बढ़ें। लोगों की परवाह ना करें, क्योंकि अच्छे लोगों का प्रारंभ में सदैव मजाक बनाया जाता रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है? जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके विषय में आपको जानकारी हो। अर्थात हम किसी ऐसे अंधेरे में खंजर नहीं चलाना चालू कर देंगे। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात ही उसके मार्ग में हम बढ़ेंगे। इस चौथा पॉइंट क्या है? व्यसनों से दूर रहना। ये प्रेम मोहब्बत हर एक कंडीशन में उचित नहीं है। जो हमारा विशेष पॉइंट जो है, जो पढ़ाई का जो विशेष पॉइंट या जिस लक्ष्य को हमने केंद्रित कर लिया है, उसमें अगर ये चीजें बाधाएं आ रही हैं तो इनका त्याग हमें कर देना चाहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद देखें, दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को मानना। यह भी लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। जिसने कभी भूले या बिसरे में आपकी मदद की है, अनिवार्य यह होगा कि आप उसके उन एहसानों को कभी ना भूलें और उनको याद रखें। समय समय पर उन लोगों की प्रशंसा भी करें जिन्होंने आपके मुसीबत के दिनों में सदैव आपको प्रेरित किया है। इसके बाद देखें, एक अगला पॉइंट क्या है? एक अदम्य ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखें, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि सृष्टि के और प्रकृति के नियम उस अमर परमात्मा, जिसको आप गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जीसस क्राइस्ट या अनेक नामों से जानते हैं, उसके द्वारा संचालित हो रहे हैं। यह दृढ़ विश्वास आपको होना चाहिए कि उसकी नियत में कहीं खोट नहीं है और आपके कर्मों का 100% फल वह ईश्वर जरूर देगा। उस अदम्य शक्ति पर विश्वास रखते हुए आप अपने कर्म को करें। इसके बाद देखें, समय सारणी एक बना लीजिए। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है कि हमें इतने समय ये कार्य करना है, इतने समय ये कार्य करना है, उसका दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करें। और अगर अवकाश के दिन है, छुट्टी के जैसे दिन चल रहे हैं, अगर आपने कुछ गैपिंग कर दिया है तो उन गैपिंग वाले पोर्शन को आप छुट्टी के दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। इसके बाद देखें, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल बने। ये थोड़ा विचित्र बात होगी, आपको सुनने में लग रही होगी, लेकिन याद रहे, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल जैसा बनना होगा। पागल का मतलब ये नहीं कि तुम दिमाग से पागल हो जाओ। जो लक्ष्य जो तुमने उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है, उसमें आप इतना मस्त हो जाएं कि लोगों को लगे आप पागल हैं, लेकिन वाकई में आप पागल ना हो। जैसे हम इतिहास से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो आजादी के लिए पागल थे, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों से भी हम अच्छी प्रेरणाएं ले सकते हैं। इसके बाद देखें, एक ही लक्ष्य को केंद्रित करें और उसकी तरफ बढ़ते जाएं। हम देखते हैं कोई अगर किसी चीज की तैयारी कर रहा है, कहता है हम इसमें ये करेंगे, इसमें फॉर्म डालेंगे, उसमें फॉर्म डालेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप दृढ़ आत्मविश्वास, उस अदम्य प्रभु पर विश्वास रखते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो याद रहे, गरीबी आपका रास्ता नहीं रोक सकती और एक ना एक दिन आपने अगर केंद्रित लक्ष्य कर लिया है तो उसको पाने में आप कामयाब होंगे। यह दृढ़ अटल सत्य है। इसके बाद देखें, आलस एवं निद्रा का त्याग करें। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और खूब आलसी हैं, खूब सोते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सावधान होने की जरूरत है कि वह उन फालतू चीजों से अलग रहें, आलस्य और निद्रा को छोड़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। साथ ही साथ हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। हमने 2000 आने वाले 23 के उपलक्ष्य में और 2022 के समापन के रिफरेंस में हमने एक अंग्रेजी की कविता लिखी हुई है। हम चाहेंगे उस कविता को आपके सामने रिसाइट करें। इसके बाद हम आप लोगों से विदा लेंगे। देखिए, हमने यह कविता कंपोज किया है आगे आने वाले 2023 के लिए। 2022 इज किल्ड बाय टाइम। इसका अर्थ हुआ कि 2022 समय के द्वारा खत्म कर दिया गया एंड 2023 हैज कम और 2023 आ गया। देखें, हम कविता के लाइंस को रिसाइट करेंगे आप लोगों के सामने। पास्ट 2022 मतलब 2022 गुजर गया। ओह स्टूडेंट्स,
पीपल में लो माने होता देखना, पुरानी इंग्लिश में इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अय विद्यार्थियों, लोगों, व्यक्तियों, देखो 2022 गुजर गया। द वार्स ऑफ रसिया एंड यूक्रेन, आप लोगों ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को भी देखा होगा। द फॉल्स डोमिनेंस ऑफ चाइना, जो चीन की नीति है कि अपने पड़ोसी देशों को परेशान करना, उसको भी आप लोगों ने देखा होगा। ओ पीपल, वी पास्ड दिस ईयर, ऐ व्यक्तियों समझ लें हम लोगों ने इस वर्ष को गुजार दिया, यह वर्ष हमारा खत्म होने वाला है और 2023 आने वाला है। एंड केम इनटू 2023, और 2023 में हम लोग आ गए, मतलब 2023 आ गया। कुड वी बिकम आउट ऑफ डेंजर एंड टेरर, लेकिन क्या हमारे अंदर जो डर थे 2022 तक, क्या अब हम उन डरों से और खतरों से दूर हो गए? ये डर मतलब आपके लक्ष्य की तरफ भी हो सकते हैं या दूसरे भी हो सकते हैं। एंड बी नाउ इनोसेंट एंड वी, क्या अब भी हम लोग मासूम और नन्हे हैं, अर्थात हम लोग 2023 में समझदार और बुद्धिमान होने का दिखावा करते हैं। क्या अब भी हम लोग मतलब नासमझ और छोटे हैं? देखें, ईयर अपॉन ईयर इज रोलिंग, वर्ष के वर्ष गुजरते जा रहे हैं। वी आर स्माइलिंग, लेकिन हम लोग कैसे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। चकलिंग, एकांत में हंस रहे हैं। गिगलिंग, मन ही मन हंस रहे हैं। एंड लाफिंग, और हंसते जा रहे हैं। आर वी राइट आर रॉन्ग, क्या हम लोग सही हैं या गलत? हैव वी फॉरगॉट गांग, गांग माने होता है मौत के समय बजने वाला घंटा, आप लोगों ने इस मीनिंग को पढ़ा होगा। क्या हम लोग मौत के समय बजने वाले घंटे को भूल गए हैं? अर्थात ये जो वर्ष गुजरते जा रहे हैं, ये गुजरते गुजरते वर्ष एक ना एक दिन हमारे मौत के नजदीक आने वाले दिनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हम उसको भूल गए हैं और खुशियां ही मनाते जा रहे हैं और अपने वादे को पूरा करने से अलग हो रहे हैं? वर्ड्स बी टीजिंग एंड डिस्टर्बिंग, ये मेरे शब्द किसी को परेशान करने वाले और डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं। बट माई डियर्स, लेकिन है मेरे प्यारे साथियों लोगों, थिंक इट वंस, इसके बारे में एक बार जरूर सोचो। ऑलमाइटी वांट्स अस टू गेट समथिंग डन, वह अमर प्रभु, वह ईश्वर, वह अल्लाह, वह भगवान हम लोगों से कुछ विशेष कार्य करवाना चाहता है। बट वी आर कंफ्यूज्ड, लेकिन हम लोग क्या हैं? भ्रमित हैं। फॉल्स लस्ट, वासना के मतलब फाल्स, झूठी वासना के वशीभूत हैं। इनवी, ईर्षा के वशीभूत हैं। एंड फन, और मजाकिया दृष्टिकोण से पेश आ रहे हैं और उस अमर प्रभु के द्वारा दिए गए लक्ष्य से भ्रमित हैं। उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं, उसके वादे को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वी फॉरगॉट आवर प्रॉमिस, हम लोग अपने वादे को भूल गए हैं। बट वी आर हैप्पी मेकिंग फॉल्स नॉइज, लेकिन हम लोग बहुत होशियार बनते हैं और बेमतलब का शोर शराबा अपनी डोमिनेंस का सिंबल प्रतीत करने का प्रयास करते हैं। वैंडरिंग इन दी वर्ल्ड, संसार में घूमते टहलते नजर आ रहे हैं। एंड पासिंग ईयर अपॉन ईयर, और वर्ष के वर्ष गुजारते जा रहे हैं। बहुत वर्ष हमने सन 2022 तक के वर्ष हमने गुजार डाले, 23 भी इसी तरह गुजर जाएगा। वी आर ओवरजॉयड टू गेट दिस ईयर, हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ओवरजॉयड माने आवश्यकता से ज्यादा खुश होना। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं इस 2000 आने वाले 23 के लिए। वी फॉरगॉट अवर कमिंग डेथ फियर, लेकिन हम लोग भूल गए कि 2023 तो आ गया, हमारे जिंदगी के कुछ दिन भी गुजर गए और हम भूल गए कि हमारी मौत का डर भी, मौत भी धीरे धीरे आने वाली है। लिसन ऑफ इनर माय डियर, ऐ मेरे साथियों, आंतरिक आवाज को सुनो, उस अमर प्रभु की आवाज को सुनो। बिकॉज दिस ईयर विल वियर माने होता है कोई चीज मतलब घिस जाना, क्योंकि आप चिंता ना करें, ये जो खुशियों का वर्ष 2023 आ गया, एक दिन वह भी आएगा जब यह भी खत्म हो जाएगा। यह दिन भी क्या होगा? घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा और अगला वर्ष आ जाएगा। देखें, इन दिस सीरीज वी मे बी प्रे टू डेथ,
हो सकता है इन वर्षों की श्रृंखलाओं के बीच हम लोगों की मृत्यु हो जाए या हम लोग मौत के शिकारी बन जाएं। वी विल बी डिस्कनेक्ट सडनली फ्रॉम फॉल्स डोमिनेंस। यदि ऐसा हो गया तो हमारा जो झूठा दिखावा है उससे हम क्या होंगे, पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो चुके होंगे। इसलिए बीवेयर माय डियर्स, ऐ मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, साथियों, विद्यार्थियों, सावधान हो जाओ एंड लिसन दिस साउंड ऑफ दिस ईयर। और 2023 की आने वाली वास्तविक आवाज को सुनो। फुलफिल योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करो। रिलीजियन, धर्म के क्षेत्र में कार्य करो। प्रॉमिज, वादा को पूरा करो। एंड आउट ऑफ फियर, और ऐसा करते हुए आप निडर हो जाओ, अर्थात अपने कर्म, धर्म और वादे को पूरा करते हुए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ। शायद हमारे हिसाब से यह कविता कुछ ना कुछ आपको संदेशा जरूर देगी और आगे आने वाले 2023 के लिए आपको सचेत करेगी। आपके वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आपके द्वारा किए गए कर्म, धर्म और ईश्वर के लिए किए गए वादों का भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगी। साथ ही साथ मैं पुनः 2023 जो वर्ष आ रहा है उसका स्वागत करता हूं। अपने गुरुओं, बुजुर्गजनों, शिक्षकों को प्रणाम करता हूं और अपने साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों को बहुत सा प्यार और बहुत सा प्यार के साथ साथ उनको आशीर्वाद देते हुए विदा लेना चाहता हूं। लेकिन यह जरूर आशा करता हूं कि 2023 आपके आगे आने वाले जीवन के लिए आपको एक नई दिशा और आपके निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अधिक सहायक होगा। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि नए वर्ष 2023 जो आ रहा है उसके वास्तविक अर्थ को आप लोग जरूर समझेंगे। अगले वीडियो तक आप सभी लोगों को नमस्कार एवं नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं।